हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल सेशन में, जिसमें हम श्रील हरिदास ठाकुर जी के महाप्रयाण की लीला का चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमारे साथ हैं हिज ग्रेस जय प्रभु, और प्रभु जी के साथ आज हम कीर्तन करेंगे जय नीलो प्रेमाधन, जो कि वैष्णवों के तिरोभाव पर उनको स्मरण करते हुए गाया जाता है। जय प्रभु बहुत सुंदर गाते। धन्यवाद आपका। शुरू करो। जय अनिल प्रेमधन करुणा प्रचुर, जय अनिल प्रेमधन करुणा प्रचुर, हेरन प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर, हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप का, कहाँ सनातन, कहाँ कहाँ मोर स्वरूप का, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर, कहाँ मोरा भट जोग, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा भट्ट जुगा, कहाँ कबीरा, काकाले कोठा गेला गोरा नाथरा, एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, आसाने को देव माता आनले पाशिबो, पाषाणे कोटिबो माथा आनले पाशिबो, रांगे गुने निधि कोठा गेले पाबो, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो, से सब संगीरा संगे
ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जय प्रभु के लिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद संग शिव प्रदान प्रभु करने का के लिए। मौका देने के लिए। हरे कृष्णा। जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी श्री गुरु जय। महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी प्रभु। हाँ जी प्रभु। ठीक है। तो आज खैर मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जिस कारण से मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा, और बट मैं चैतन्य चरितामृत से पढ़ना चाह रहा था। होम बटन्स नहीं आ रहे हैं मेरे फ़ोन में अभी, कोशिश करता हूँ। और इधर से आ रहे। तो इसका अनुवाद है बहुत ही सुंदर। ये जो भजन है ये विशेष रूप से वैष्णवों के विरह का भजन है। यहाँ पर वैष्णवों से जो विरह है उसका अनुभव किया जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर भजन है। तो इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है। पहले हम ये पढ़ते हैं। अहो जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए। मेरे शिला स्वरूप दामोदर, श्री रूप सनातन तथा पतितों का पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं। मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूँ या आग में प्रवेश कर जाऊँ। गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊँगा। इन सब संगियों के साथ गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर श्रील नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। वास्तविकता में जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वे तो तब प्रकट हुए ना जब सारे के सारे पार्षद जो हैं वे अप्रकट हो चुके थे। जब सारे के सारे पार्षद जो है इस धराधाम से अप्रकट हो गए, तब जाकर के श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी जो हैं वे प्रकट हुए इस प्रकार से। तो इसीलिए वे जो है सदा ही भक्तों के विरह में रहे। सदा ही उन्होंने जो अपना जीवन है वो भक्तों के विरह में बिताया, और ये उन्होंने बहुत ही दिव्य भाव प्रकट किया। तो यहाँ पे लाइट की और मेरे बीच में एक रोड है जिसके कारण इस प्रकार से रिफ्लेक्शन दिख रहा है। एक सेकंड, यस अभी फिर भी ठीक है ना। यस। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रील हरिदास ठाकुर जी के बारे में। आज उनका दिव्य तिरोभाव दिवस है। बहुत ही महान आचार्य हैं श्रील हरिदास ठाकुर, और उन्हें जो है नामाचार्य का पद प्राप्त है। विशेष रूप से आज हम उनके तिरोभाव की लीला को ही चर्चा करेंगे। तो वैसे तो उनके जीवन काल में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, बहुत ही दिव्य दिव्य। तो अभी हम उन सबको चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम मुख्य रूप से उनके तिरोभाव का जो लीला है, किस प्रकार से जो है हरिदास ठाकुर अप्रकट हुए हैं, उस लीला को हम चर्चा करेंगे। तो बेसिक जो इंट्रोडक्शन अगर हम हरिदास ठाकुर जी के बारे में लें तो हरिदास ठाकुर जो हैं वो एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। यवन कुल में उनका जन्म हुआ था। और वास्तविकता में हरिदास ठाकुर कौन है? हरिदास ठाकुर जो हैं वे ब्रह्मा जी के अवतार हैं। स्वयं ब्रह्मा जी जो हैं वे हरिदास ठाकुर बनकर के प्रकट होते हैं। जब भगवान कृष्ण ब्रह्म विमोहन लीला किए थे, जब भगवान कृष्ण के बछड़ों को और गायों को, ग्वालों को जो है श्री ब्रह्मा जी उठा करके ले गए थे अपने लोक में, तो उस समय जब वे बाद में क्षमा मांगने के लिए आए तो भगवान जो है बहुत ही अच्छा उत्तर नहीं दिए, मतलब कि उनसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। और उनकी स्तुतियां करने के पश्चात भी भगवान कृष्ण जो हैं वे उनके प्रति उदासीन ही बने रहे, उनसे प्रसन्न नहीं हुए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए पुनः जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने भी अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए यवन कुल में जन्म लिया। और यवन कुल में जन्म लेकर के बहुत ही नीच और अधम स्थिति को जो है उन्होंने स्वीकार किया, और पूरा जीवन बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्थिति में वे बने रहे। तो श्रीला हरिदास ठाकुर हर रोज़ 3 लाख नाम जप किया करते थे। 64 माला करने से 1 लाख नाम होता है, मतलब 64 × 64 प्लस 64 प्लस 64 या 64 × 3, 3 लाख नाम जो है वे हर रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र जप किया करते थे, जिसको करने में उन्हें 22 घंटे लगते थे। बेसिकली अगर हम देखें तो हमें 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं, और इस प्रकार से 64 माला करने में 8 घंटे लगेंगे।
तो 64 से 3 गुना माला करने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे, है ना। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा दिन ही जो है हरिदास ठाकुर जप किया करते थे। तो 22 घंटे श्रीला हरिदास ठाकुर जप किया करते थे। केवल बीच में 2 घंटे जो हैं वे खाने सोने और जो है अपने शौच क्रिया करने उसके लिए व्यतीत करते थे, केवल 2 घंटा में सब कुछ। और उसके पश्चात जो है वे पुनः अगले दिन का जो है जप करना प्रारंभ कर देते थे। तो इस प्रकार से जप करने के कारण हरिदास ठाकुर जो हैं वे नामाचार्य के पद से सम्मानित किए गए श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। और उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य को भी बढ़ाया। ऐसा नहीं कि वे केवल आचरण किए हैं, ऐसा नहीं कि वे केवल भजनानंदी थे, केवल गोविंदा क्षमा चाहूँगा। तो ऐसा नहीं है कि वे केवल अपना अपना भजन ही करते थे, वे साथ में प्रचार भी किए हैं और बहुत ही जगाई मदाई जैसे अधम जीवों का उद्धार करने में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर अपनी भूमिका अदा की है। तो इस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर जो हैं उनके लिए चैतन्य महाप्रभु एक बहुत सुंदर श्लोक दिए हैं कि आचार करें न कहे ना करे प्रचार, प्रचार करें न कहे ना करे आचार। कि कोई व्यक्ति जो है वह अपने आचरण में तो भक्ति के सिद्धांतों का पालन करता है, लेकिन दूसरों को बताता नहीं है। और कोई जो है दूसरों को तो शिक्षा देता रहता है, लेकिन स्वतः अपने जीवन में उसे पालन नहीं करता है। लेकिन आचार प्रचार तुम्ही करह दुई कार्य, तुम्ही जगत गुरु तुम्ही सर्वे राग। क्योंकि आप जो हैं हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप जो है आचार प्रचार जो है आप दोनों कार्य करते हैं, इसीलिए तुम्ही जगत गुरु, आप इसीलिए आप जगत गुरु हैं, इसीलिए आप सर्वे आर्य सबों के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। तो इसलिए श्री हरिदास ठाकुर जो हैं वे नामाचार्य हैं और हम सबके लिए बहुत ही आदर्श उदाहरण है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये कितना उच्च स्थिति में है कि जब अद्वैताचार्य को अपना श्राद्ध जो है श्राद्ध कार्य करना था, तो जो श्राद्ध पात्र है वह ब्राह्मणों को ही बनाया जाता है केवल। तो लेकिन अद्वैताचार्य ने अपना श्राद्ध पात्र मतलब श्राद्ध का जो अन्न है वो खिलाने के लिए किसे चुना? श्री हरिदास ठाकुर को। अरे वो तो यमन कुल में जन्म लिए हैं, वो तो मुस्लिम है एक प्रकार से, तो उनको चुन करके तो उन पर जब इस प्रकार से आर्गुमेंट उठाया गया तो उन्होंने कहा कि हरिदास ठाकुर जो हैं वे हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है हरिदास ठाकुर को भोजन करवाना, क्योंकि वे ऐसे हजारों ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हरिदास ठाकुर जो हैं वे हजारों ब्राह्मणों से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वैसे भी एक वैष्णव जो है वो ब्राह्मणों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए जो हरिदास ठाकुर जैसे महान जो हैं जगत गुरु आचार्य आर्य जो इतने परम वैष्णव हैं, वे उनको तो वो जो हैं वो तो हजारों ब्राह्मणों से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, चाहे वे यमन कुल में ही जन्म क्यों ना लिए। तो इस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर जी का स्थिति है। और नामाचार्य जो हैं वे और भी बहुत सारी लीलाएं हैं कि किस प्रकार से उनको 22 बाजार में पिटा गया, क्योंकि वे मुस्लिम थे और हिंदू का नाम किया करते थे। तो मुस्लिम राजा ने कहा कि तुम काफिर बन रहे हो, तो इसके लिए इसको दंड दिया जाए कि इसको जो है 22 बाजार थे उनके राज्य में, तो कहा इनको 22 बाजारों में ले जाकर के पीटा जाए और कोड़ों से, और या तो जो है ये हरि नाम करना बंद कर दे तब इसको मारना छोड़ना, या फिर ये शरीर त्याग कर दे तब इसको मारना छोड़ना। तो इस प्रकार से जो है राजा ने आज्ञा दिया। तो जो कोड़े मारने वाले हैं उनको मारते मारते 22 बाजारों में कोड़े मारते रहे, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर जी ने हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना, हरि नाम लेना नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार से कितने अधिक सहनशील हैं, तृणादपि सुनी चेन तो हैं ही, साथ में तरोरपि सहिष्णुना का भी आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और उसके पश्चात भी हरिदास ठाकुर को कुछ हुआ नहीं, तो उसके पश्चात भी ना तो उन्होंने हरि नाम करना छोड़ा, ना ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो अब जो है वे उनसे प्रार्थना करने लगे कि यदि आप जो है इन दोनों में से कार्य नहीं करेंगे तो जो राजा है वो तो हमारे घर वालों को मार देगा। फिर उनकी याचना को सुन करके देखो वो उनको अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन उनको भी हरिदास ठाकुर कृपा कर रहे हैं। उनको भी कृपा करके श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया, उन्होंने जो है कहा कि ठीक है, मैं इस प्रकार से अभी कुछ जो है मैं अपने शरीर को शांत कर लेता हूँ और तुम मुझे राजा के सामने ले जाना। तो हरिदास ठाकुर कुछ समय के लिए अपने शरीर को शांत कर लिए और राजा के पास लेकर के गए। तो राजा ने बोला कि अच्छा ये मर गया, तो अब क्या करें, अब इसको जला तो सकते नहीं क्योंकि फिर तो ये हिंदू बन गया ऑलरेडी।
और अब ये मुस्लिम भी रहा नहीं, तो इसलिए इसको दफना भी नहीं सकते, तो करें क्या। तो उन्होंने क्या किया, उनको नदी में फेंक दिया। तो नदी में फेंक दिया। कुछ समय तक नदी के बहाव के साथ चलने के बाद हरिदास ठाकुर पुनः चेतना में आ गए और नदी पार करके दूसरी ओर चले गए। इस प्रकार से और कई लीलाएं हैं। फुलिया ग्राम में चले गए, फिर उधर जा करके एक वैश्य को भेजा राजा ने उनका पतन करवाने के लिए। वो वैश्य को भी हरिदास ठाकुर ने उद्धार कर दिया और उसे भी भक्त बना दिया। तो इस प्रकार से अनेक दिव्य लीलाएं किए हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं उनके महाप्रयाण की लीला को। तो अंत समय में या अपने बाद की लीला में श्री हरिदास ठाकुर जो है वे जगन्नाथपुरी में रहे। अब जगन्नाथपुरी में तो मुस्लिमों की एंट्री ही नहीं है मंदिर के अंदर। तो हरिदास ठाकुर तो बहुत ही उच्च वैष्णव थे, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव थे, किंतु फिर भी अपनी विनम्रता के कारण इसी बात से कि मैं तो मुस्लिम परिवार में जन्म लिया हूँ, वे कभी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नहीं गए। इवन वही अगर उनको चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए भी जाना होता था, या मतलब वैसे तो वो नहीं जाते थे, इतने ज़्यादा विनम्र थे कि कभी चैतन्य महाप्रभु से मिलने भी नहीं जाते थे, लेकिन अगर उनको कभी जाना भी होता था कहीं पर, तो वे मंदिर के रास्ते से नहीं जाते थे। वे हमेशा सी बीच से घूम करके जाते थे, जिस रास्ते से श्री रूप सनातन गोस्वामी भी जाया करते थे। तो इस प्रकार से बहुत गर्मी में, बहुत गर्म रेत होते हुए भी उधर से जाया करते थे, मंदिर के रास्ते से नहीं जाते थे, इस विनम्रता से कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, मेरी छाया भी यदि मंदिर के पुजारियों पर, पंडों पर पड़ गई तो वे अपवित्र हो जाएंगे, मैं इतना अपवित्र हूँ। इस प्रकार से जो है श्री हरिदास ठाकुर का भाव था। वे एक बकुल के पेड़ के नीचे भजन किया करते थे। उनके भजन के बल से वो बकुल का पेड़ भी सिद्ध हो गया। तो इतने महान जो हैं आचार्य हैं, आज भी वो सिद्ध बकुल को हम दर्शन करते हैं। वो पूरा खोखला है, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज भी जीवित है। इस प्रकार से बहुत ही दिव्य वृक्ष है वो बकुल का वृक्ष। वो भी हरिदास ठाकुर के भजन को सुन करके सिद्ध हो गया। और इस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर जो है वह कभी भी अचल जगन्नाथ, यानी जो जगन्नाथ मंदिर में जो जगन्नाथ जी हैं अचल, जो हिलते डुलते नहीं हैं, उनके दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे। लेकिन जो है वह इतने महान थे कि स्वयं सचल जगन्नाथ उनको दर्शन देने के लिए आया करते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु हर रोज जब जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जाते थे, तो उसके पश्चात वे आकर के जो है ऐसे ज़्यादा ठीक है, उसके पश्चात जो है वे आकर के हरिदास ठाकुर को दर्शन दिया करते थे स्वतः आकर के। तो अचल जगन्नाथ को देखने के लिए वो नहीं जाते थे, तो स्वयं सचल जगन्नाथ जो है चल करके उनके पास आ जाया करते थे। उनके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के आते थे और सदैव जो है उन्हें प्रसाद खिलाया करते थे। तो एक बार की बात है, हरिदास ठाकुर पीठ के बल पर लेटे हुए थे अपनी कुटिया में और उधर अब जप कर रहे थे बहुत धीरे धीरे स्वर में। और जब चैतन्य महाप्रभु के जो सेक्रेटरी हैं, जो उनके सेवक हैं गोविंद, वो हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लेकर के आए कि चैतन्य महाप्रभु ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो हरिदास ठाकुर जो हैं उनको देख करके उन्होंने कहा कि क्या आप बीमार हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि मेरा शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन मेरा मन और आत्मा स्वस्थ नहीं है, क्योंकि जो है मैं अभी तक अपना जो प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स है, जो मेरा निर्धारित संख्या है जबकि उसको मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ। और इस प्रकार से, लेकिन इसीलिए मैं महाप्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसका अनादर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने उसमें से केवल जो है उसे उसका ऑनर कर लिया, उसे सत्कार किया। तो इस प्रकार से करने के पश्चात जो है हरिदास ठाकुर उस दिन खाए नहीं, प्रसाद खाए नहीं। और इसी प्रकार से फिर अगला दिन हुआ, तो अगले दिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए उनके पास आए। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है, क्या तुम स्वस्थ नहीं हो? तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन मेरा मन और मेरी आत्मा स्वस्थ नहीं है, क्योंकि जो है मैं अपना जो जप की संख्या है उसे पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा हूँ जो है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन किए हैं कि हरिदास ठाकुर तो हर रोज 3 लाख नाम जप किया करते थे, लेकिन कृष्ण भावनामृत संघ में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सभी से यह आशा की जाती है कि वे हर रोज कम से कम 16 माला का जप करें। तो इस निर्धारित संख्या को सब बना करके रखें और नित्य प्रतिदिन ये 16 माला का जप जो है वो दृढ़तापूर्वक करें। और ऐसे हमने बहुत सारे भक्तों को देखा है कि वे जब तक उनकी 16 माला खत्म नहीं होती है वे कुछ नहीं खाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, ये इवन अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पर रखते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है, बहुत सारे भक्त इस प्रकार के नियम को नित्य पालन करते हैं।
ऐसे कई भक्त हैं जिनको कई सालों से वे टेम्पल हॉल में बैठ करके ही 16 माला जप करते हैं, चाहे नींद आए या फिर मन नहीं लग रहा है, कुछ भी है, जब तक 16 माला नहीं होगा वो टेम्पल हॉल से उठेंगे नहीं। इस प्रकार से भी कई भक्तों के हमने कई कड़े नियमों को पालन करते हुए देखा है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत संघ में जो सदस्य हैं उनसे ये आशा की जाती है कि वे निश्चित नियमित तौर पर आपने जो ये निश्चित निर्धारित संख्या है जबकि उसे अवश्य ही पूर्ण करें। यहाँ पर हरिदास ठाकुर ये शिक्षा दे रहे हैं। और उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा कि आप तो सिद्ध हैं, और अभी आपका जो आयु है वो बहुत अधिक बढ़ गया है, तो अभी आप अपने जप की संख्या को घटा सकते हो। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, आपको जप करने की आवश्यकता है ही नहीं, वैसे तो आप सिद्ध हैं, लेकिन जो है ठीक है, आप कम से कम अपनी संख्या को घटा लो। तो भी हरिदास ठाकुर उसके लिए तैयार नहीं थे। एक प्रकार से आचार्य हैं, आचरण से सिखा रहे हैं। और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में एक निवेदन किया कि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि अभी कुछ समय के पश्चात आप जो है अपनी अप्रकट लीला करने वाले हैं, आप इस धराधाम से अप्रकट हो जाएंगे, और मैं जो हूँ आपकी अप्रकट लीला को नहीं देखना चाहता। इस प्रकार से जो है निवेदन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपसे पहले शरीर त्याग करना चाहता हूँ, और किस प्रकार से कि आपका जो चरण है वो मेरी हृदय पर हो, मेरी छाती पर आपके चरण रखे हों, और आपके सुंदर मुख का दर्शन करते हुए मैं श्री कृष्ण चैतन्य नाम बोलते हुए मैं शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के निवेदन को चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया और बोला कि ठीक है, अभी दोपहर का समय है, मुझे कार्य हैं, और मैं अपने नित्य जो दिन के कार्य हैं उनको संपन्न करने के पश्चात कल तुम्हारे पास आऊँगा। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ से उस दिन चले गए, और फिर अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों को लेकर के हरिदास ठाकुर के स्थान पर आए और बहुत ही दिव्य उदंड कीर्तन प्रारंभ किया। सब के सब भक्त जो हैं वे बहुत ही दिव्य रूप से कीर्तन करने में लगे हुए थे। वक्रेश्वर पंडित मुख्य रूप से वहाँ पर नर्तक थे जो कि नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार से जो है बहुत ही सुंदर कीर्तन जो है हरिदास ठाकुर के चारों तरफ होने लगा, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर ने अपने सामने बिठा करके उनके चरणों को अपनी छाती पर धारण किया। उनके सुंदर मुख का दर्शन करते हुए अपने नेत्रों को केवल उनके मुख पर उन्होंने टिका लिया, और श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण हो गया। जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। इस प्रकार से जब हरिदास ठाकुर अपने शरीर का त्याग कर दिए तो अपनी इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया। इसलिए सब जो है भीष्मदेव का स्मरण करने लगे कि भीष्मदेव किस प्रकार से अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग किए, भगवान के सुंदर मुख का दर्शन करते हुए, भगवान कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करते हुए। उसी प्रकार से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को अपने हाथों में उठा लिया, दोनों हाथों में उठा करके उन्हें गोद में लेकर के चैतन्य महाप्रभु दिव्य कीर्तन करने लगे, और सब बहुत ही दिव्य आनंद से कीर्तन होने लगा, और चैतन्य महाप्रभु बहुत देर तक जो है उनको हाथ में लिए हुए नृत्य करते रहे। और इस प्रकार से बहुत ही भव्य पालकी में श्री हरिदास ठाकुर जी को ले जाया गया समुद्र के तट पर, और समुद्र के तट पर ले जा करके श्री हरिदास ठाकुर जी के शरीर को समुद्र के जल से स्नान कराया गया, और चैतन्य महाप्रभु ने उस समुद्र को दिव्य तीर्थ घोषित कर दिया कि ये जो तीर्थ है ये बहुत ही दिव्य हो गया है, और ये जल जो है वो पूर्ण रूप से पवित्र हो गया है, क्योंकि हरिदास ठाकुर का शरीर ने इसमें स्नान किया है। तो सब ने जो है उस जल का पान किया, उसे अपने सिर पर धारण किया, और इस प्रकार से जो पुरी का समुद्र है वो बहुत ही दिव्य जो है तीर्थ है, वहाँ पर स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा। उसके पश्चात जो है हरिदास ठाकुर को उसके समीप ही, समुद्र के समीप में ही एक स्थान पर जो है सबने गड्ढा खोद करके उनके शरीर को समाधि दिया, और उनको चैतन्य महाप्रभु का जो जगन्नाथ भगवान का जो प्रसादी चंदन है उसका उनके शरीर पर लेप किया गया।
जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र उनके साथ रखा गया, जगन्नाथ जी का प्रसाद रखा गया। इस प्रकार से दिव्य वस्तुओं के साथ श्री हरिदास ठाकुर जी के शरीर को समाधि दिया गया और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से मिट्टी डाल करके जो है उन्हें समाधि दिया। और उसके पश्चात जो है सब ने, सारे पार्षदों ने भी मिल करके नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी को समाधि दिया। और उसके पश्चात उसको एक बाड़ लगाई गई, एक बाउंड्री बनाई गई और उसके पश्चात सब ने उसकी परिक्रमा करते हुए बहुत ही दिव्य कीर्तन किया। जो है सब जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जय हरिदास और जय गौर जो है हरि हरि बोलते हुए बहुत ही दिव्य कीर्तन करने लगे। और इस प्रकार से सबको हरिदास ठाकुर की जय करके दिव्य कीर्तन में उन्होंने संलग्न किया। और इस प्रकार से दिव्य कीर्तन करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु गए आनंद बाजार में जगन्नाथ जी के मंदिर में और वहाँ पर जाकर के अपनी झोली फैला करके सबसे जो है भिक्षा मांगने लगे स्वतः कि आज जो है हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण हुआ है और उसके महाभोज के लिए आप कृपया कुछ दान दीजिए। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भिक्षा मांगने लगे तो सारे जो वहाँ पर जो प्रसाद बांटने वाले थे सबके सब बड़े बड़े टोकरे उठा करके लेके आने लगे, अरे ये ले लो। तो फिर जो है स्वरूप दामोदर जी ने आकर के उनको रोका और कहा कि ठीक है, आप सब क्या कीजिए, केवल अपने आपके पास जो भी सामान है उसके चार जो हैं मतलब 4 व्यक्तियों के खाने के बराबर आप दे दीजिए। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने 4 सेवकों और 4 और हेल्पर्स की सहायता से सबसे ये प्रसाद को इकट्ठा किया और वो प्रसाद को इकट्ठा करके सब लेकर के आए काशी मिश्र के घर, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे। और वहाँ पर फिर हरिदास ठाकुर जी के महाप्रयाण का महाभोज हुआ और सब ने चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सबको जो है सर्विंग किए। और चैतन्य महाप्रभु तो खुद भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसीलिए वे जब बांट रहे थे तो एक एक व्यक्ति को 5 व्यक्तियों के बराबर खाना बांट दिया। और इस प्रकार से फिर उनसे अनुग्रह किया गया कि कृपया आप भी बैठिए, क्योंकि जब तक आप प्रसाद नहीं लेंगे, जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक कोई भी खाने वाला नहीं है। तो उस अनुग्रह को श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया और जैसे ही उन्होंने अपना पहला निवाला खाया उसके पश्चात सारे भक्तों ने खाना प्रारंभ किया और सबके जो पेट है वो गले तक भर गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बार बार बांटने वालों को बोल रहे हैं, अरे सबको और दो, अरे सबको और दो, अरे ये और दो, अरे वो और दो। इस प्रकार से करके सबको बहुत ही अच्छे से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जो है ये महाभोज करवाया। तो इस प्रकार से बहुत ही दिव्य तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो हरिदास ठाकुर जी का महाप्रयाण उत्सव है उसका आनंद लिया, उसको मनाया। एक बहुत सुंदर श्लोक था, मैं स्क्रीनशॉट लेकर के रखा था, अभी मेरे फ़ोन नहीं चल रहा है, अदरवाइज़ उसको पढ़ते बहुत ही सुंदर वो श्लोक था। उसमें चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं कि जो भी हरिदास ठाकुर के इस महाप्रयाण के समय में कीर्तन में भाग लिया, जो भी हरिदास ठाकुर के जो है उनके शरीर को स्नान करवाया या उस जल में स्नान किया, जो उनके शरीर पर चंदन का लेप किया, जो उनकी समाधि में बालू डाला, जो उनके समाधि को परिक्रमा करते हुए भाग लिया, या फिर जिसने उनके महाभोज को ग्रहण किया, उन सब को कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और वे शीघ्र ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से सब लोग हरि बोल बोलने लगे, हरि बोल, जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। तो इस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर जी का दिव्य महाप्रयाण हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो इसीलिए आज बहुत ही विशेष दिन है, आज श्री हरिदास ठाकुर जी का महाप्रयाण दिवस है, तिरोभाव दिवस है। तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, वे नामाचार्य हैं सर्वप्रथम, तो हम हरि नाम में जो है हमारा भी रुचि उत्पन्न हो, भगवान के नाम को जप करने के प्रति हमारा भी कुछ अनुराग उत्पन्न हो, इसके लिए हम हरिदास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरा, हरिदास ठाकुर जो हैं वे जब वैश्य उनके पास आई थी, उनका पतन करवाने के लिए, तो वो भी भक्त बन गई थी। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जो हैं वे काम वासनाओं से मुक्त हैं, तो इसीलिए हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी कृपा से हम भी इस भौतिक संसार में
जो काम वासनाएं हैं, जो कामदेव के तीक्ष्ण बाण हैं, उनके प्रहार से हम बच सकें और भगवान की सेवा में अपने जीवन को हम लगा सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नामाचार्य श्री ललिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य श्री ललिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य श्री ललिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।